और इंडिया ने पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन, और ये इंडिया यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये उसकी सिर्फ दिस इज वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ दैट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। और सबसे बढ़ के आपको पता है कि इस वक्त हिज हाईनेस शेख अब्दुल्ला जो है वो बिन जैद अल नहयान जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर है। देखिए, इससे पता ही चलता है कि उनके बड़े अच्छे हालात जा रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, रिलेशंस जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी ठंडक हुई भी नहीं होगी, खुजली बंद भी नहीं हुआ होगा, बरनौल अभी लगा ही रहे होंगे। लो भैया, एक और उनके लिए धमाका हो गया है। वहाँ पे हमने अपने इस्लाम की पैरवी करनी है ना, तो फिर उनको किसका डर है? मोदी का डर है उन्हें। उनका जो ना वो अल्लाह का डर उनके दिलों में से खत्म हो गया है। बिल्कुल, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि ये सारे जो चीजें हम में होनी चाहिए, बल्कि हमसे अपोजिट रिलीजन वालों में। लेकिन देखें, इसमें उनका भी कसूर नहीं है, कसूर 23 करोड़ लोगों का है जो तालीम से दूर भाग रहे हैं। तालीम से दूर, ना इंग्लिश आती है, ना मैथ आता है। हिस्ट्री देखे। खुदा की कसम, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या आप उम्रा भी करें, फलां भी करें, और फिर दुबई जाके याशी भी करें, और चोर भी हों आप, सारे का साथ। तो यूएई के प्राउड प्रिंस इस समय भारत दौरे पे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत और यूएई साइंस और टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करेंगे, और भारत टेक्नोलॉजी और साइंस की जो चीजें हैं वो यूएई के साथ शेयर करेगा। दोस्तों, यह देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया तो रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान कह रहा है कि देखो, जहाँ यूएई हुआ, कुवैत हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये सब इनका झुकाव इंडिया की तरफ चला गया है। हम कहाँ हैं? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? वो तो पता नहीं, उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है इस चीज का। पता नहीं वो क्या सोच रहे। जो यूएई पहले इस्लामिक कंट्री है वो हमारे साथ होता था, आज वो इंडिया की तरफ झुका है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना बोलबाला हो गया है, और हमारे जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें, यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ नहीं सिखाई जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रो भी रही है कि जो वर्ल्ड बैंक ने उन्हें कर्ज देना था वो भी कैंसिल कर दिया है। पहले हमारी इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है और हमें कर्जे भी नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है, चलो देखते हैं वीडियो के माध्यम से। वो बड़े नेक्स्ट लेवल के कोऑपरेशन कर रहे हैं, और शायद हमारी लीडरशिप थोड़ी सी मसरूफ है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त वो अरब ममालिक जो पाकिस्तान के बहुत करीब हुआ करते थे, आज वो कहाँ पहुँच रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। यूएई के साथ पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन किया है यूएई ने, और इंडिया ने पोलर रिसर्च कोलैबोरेशन, और ये इंडिया यूएई जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये उसकी सिर्फ दिस इज वन ऑफ द फेसेट्स ऑफ दैट। दूसरी तरफ ट्रेड बेहतर हुई है, इन्वेस्टमेंट्स आई हैं, और सबसे बढ़ के आपको पता है कि इस वक्त हिज हाईनेस शेख अब्दुल्ला जो है वो बिन जैद अल नहयान जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर है। एंड आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर जयशंकर। अगर आपको याद हो कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू होम डॉक्टर जयशंकर वेंट टू सी, उनके साथ एक्सचेंज, राब्ते, सारा कुछ करना, बायलैटरल कोऑपरेशन, और आज इस मुकाम पे ताल्लुकात आ गए हैं कि दोनों मुल्क जो है वो पोलर रिसर्च, यानी कि मतलब आप पोलर रिसर्च, आप हमारे तो पाकिस्तानियों को समझ भी नहीं होगी कि कहाँ वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चले, ठीक है जी, कहाँ वो कनेक्टिविटी से चले, और कहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम तो पोल्स पे जाएंगे, नॉर्थ पोल पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस लेना चाहिए, दैट हाउ टू इंगेज द अरब वर्ल्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। यानी कि अब इंडिया और जो यूएई की पार्टनरशिप है, दैट इज ऑन बायोलॉजी, दैट इज ऑन ओशनोग्राफी, दैट इज ऑन सोशो इकोनॉमिक। मेरा ख्याल है कि इसमें आई थिंक वी मिस द बोट, एंड व्हाई वी मिस द बोट इज बिकॉज कि हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है, कि देखें द अरब वर्ल्ड वेंट टू दिल्ली, व्हाई? बिकॉज दे रियलाइज्ड कि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, दे आर नॉट एज स्टेट ऑफ द आर्ट जैसे कि होने चाहिए। सबसे पहले इस वक्त हमारे सामने ओपन है जियो न्यूज और आज न्यूज और एक्सप्रेस ट्रिब्यून। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है, और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो सी पैक है, सी पैक के कई एग्रीमेंट्स रिव्यू नहीं किए गए थे,
और इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का $500 मिलियन का सपोर्ट लोन कैंसिल कर दिया है। पहले ही इतने प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, जो हालात हैं मुल्क के अंदर इकोनॉमी के, तो कशकोल हमेशा ही थामा रहता है। ऑब्वियसली कर्जा चाहिए होता है, तो जो कर्जा मिलना होता है वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। तो उसकी वजह यह है कि क्या ये बद इंतजामी है या क्या वजह है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच जो CPEC है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिन्यू नहीं किए जा पा रहे। अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक कैंसल्स $500 मिलियन लोन टू पाकिस्तान। द की रीजन for not giving any new budget support loan is that Pakistan has largely exhausted its quota। फिर इसमें कहा गया है कि जो इसमें कंडीशंस थी CPEC के तहत, जो चीनी पावर प्लांट्स के सेटअप समेत तमाम आजाद पावर प्रोड्यूसर्स IPPs के साथ जो टॉक होना थी उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उसके अंदर कुछ आप बढ़े ही नहीं आगे। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी वर्ल्ड बैंक ने कि भाई आप ये जो CPEC के ये वाले हैं एग्रीमेंट्स, इसके बीच आप ये डायलॉग करेंगे। तो वो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा बस ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये क्या है, यानी आप इसको लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस कहेंगे, जगह जगह हाथ फैला रहे हैं। और जो लोन मिलने हैं तो वो भी आपकी नाअहली की वजह से जो है वो देखें वो कैंसिल हो रहे हैं। तो वहीं पर मैं आपको एक और भी खबर बताती हूँ, वो ये है कि इंडिया में काफ़ी इस वक्त विजिट्स हो रहे हैं। तो मैं देख रही थी कि UAE की अथॉरिटीज़ जो हैं वो भी इंडिया पहुंची हुई हैं। भारत में UAE के बीच जो कई अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंची हुई हैं, और अभी और भी फॉरेन मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज़ जो हैं वहां पर पहुंचे। देखिए, इससे पता ही चलता है कि उनके बड़े अच्छे हालात जा रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं, रिलेशंस जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने ये ट्वीट किया है, हैप्पी टू रिसीव डेप्यूटी PM एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द UAE। तो UAE के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ UAE एंड फॉरेन मिनिस्टर of UAE HHAB Zayed, India UAE comprehensive strategic partnership is poised to achieve unprecedented heights. We are committed to working towards peace, stability and security in West Asia and the wider region। तो दूसरी तरफ हालात ये हैं, वहां पर नए से नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जबकि आपकी आपने वीडियो के माध्यम से किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया को सदमा लगा है कि UAE और भारत नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब इंडिया और UAE मिलकर साउथ पोल जो चांद का है उस पे जाने की सोच रहे हैं। और देखो, भारत के साथ बढ़कर जो UAE है वो आगे बढ़ रहा है, और हम लोग पता नहीं कौन से जमाने में सोए हैं। 100 साल पीछे हो चुका है पाकिस्तान इंडिया से कंपेयर करो। अब जो भी इस्लामिक मुल्क है वो सब टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और हम पाकिस्तान पता नहीं अभी तक कहाँ सोए हुए। तो दोस्तों, काफी तारीफ कर रही है पाकिस्तानी मीडिया इंडिया और UAE के। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।